का जो हमारा टॉपिक है वो है के मैप बूलियन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था के मैप क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था उसके रूल्स क्या, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हमने एक एग्जांपल भी दी थी। आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। 3 वेरिएबल के मैप की एक आधा एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम 4 वेरिएबल की कुछ 2-3 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसको हम फर्दर कैसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करने जाते हैं 3 वेरिएबल के मैप की हम एग्जांपल करेंगे। 3 वेरिएबल के मैप, ठीक है। उसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं एसओपी की, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था एसओपी की एग्जांपल, मीन सम ऑफ प्रोडक्ट। इस चीज़ की एग्जांपल हमने देखी थी, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जांपल हमने देखी थी। तो आज हम फर्दर इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो है मेरे पास ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल हैं, वो हैं ए बी एंड सी। ये 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है। इसका क्या मतलब है कि ये हमें मेन टर्म्स गिवन है, हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग के मैप, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमने देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स 3 हैं, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, मीन के 8 सेल्स बनेंगे जो हम के मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेल्स। एट सेल्स हो गए, ठीक है। और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं, तो ए मैंने इधर ले लिया, बी और सी मैंने इधर ले लिया, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स को मैंने क्या कर लिया, इधर लिख लिया। अब बेसिकली हमने इसको 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, एसओपी में जो हमारा फोकस होता है वो 1 पे होता है। फोकस होता है जो हमारा 1 पे होता है, ठीक है। और इसमें अब हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या 0 या 1। इधर हम बी और सी की वैल्यू देखेंगे। जैसा कि ट्रुथ टेबल हम बनाते थे पिछली वीडियो, अगर आपने देखी देख लें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब हम बी और सी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। बी की वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, 0 1, और 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे हमने 1 0 क्यों लिखा, 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, एडजेसेंसी रूल, कि ये 2 बिट्स हैं, मतलब कि ये जो 2 हैं आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने। ये 2 सेल्स हैं, जिस तरह ये खाना है और ये वाला बॉक्स है, आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। ये देखें 0 1 में चेंज हो गया, मतलब एक बिट चेंज हो गया, लेकिन 1 1 ही है। एडजेसेंसी का रूल ये है कि 1 बिट चेंज होना चाहिए, तब 2 जो आपस में सेल्स हैं एडजेसेंट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1 0 नहीं आ सकता था, ठीक है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो जब हमने ये लिख लिया, अब हमने करना क्या, जो मिन टर्म्स हमें गिवन है उनको हमने सिंपली उनकी जगह 1 पुट कर देना है। ये जो हमें मिन टर्म्स गिवन है, मिन टर्म्स, इनकी जगह हमने टेबल में 1 पुट कर देना है, ठीक है। बाकी 0 कर देना है। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता कि ये वाली कौन सी मिन टर्म है, ये 0 है, ये मैं ज़्यादा मेंशन कर देता हूँ, ये M0 है, ये M1 है, ये M3 है, और ये M2 है। ये M2 क्यों है, क्योंकि 1 0 यहाँ पे आता था, हमने इसको चेंज किया था क्योंकि एडजेसेंसी रूल्स को ब्रेक कर रहा था ये, तो इसलिए ये M2 यहाँ पे आ रहा है। ये M4 है, दिस इज़ M5, और ये M7 है, और दिस इज़ M6 है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 2 पे 1 था, 2 पे 1 था ना, तो मैंने क्या किया, 2 पे क्या कर दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह 3 पे 1 था, 3 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने 1 डाल दिया। 4 पे भी 1 था, 1 डाल दिया। 5 पे भी 1 था, 1 डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उधर 1 पुट कर दिया, बाकी 0 0 पुट कर दिए, ठीक है। बाकी 0 0 पुट कर दिए। अब अगला इसका स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है जहाँ पे हमारे पास 1 आ रहे हैं, अब हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी 2 की पावर n के थ्रू ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब या हम 1 का ग्रुप बना सकते हैं, या 2 का, या 4 का, या 8 का, या 16 का, इस तरह हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और हमने कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, क्योंकि जब मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे और उनमें मैक्सिमम वंस कवर होंगे, तो तभी हम उस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक इधर 1 आ रहा है, और इधर मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जिधर जिधर 1 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे ए था, बी और सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1, ठीक है। 1 कहाँ पे था, को यहाँ पे मैंने इधर 1 1 लिख लिया, ठीक है। अब आ गया कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग कैसे कर रहे थे हम लोग, हमने पीछे भी देखा था, हमने या 1 का, या 2 का, या 4 का, 8 का ग्रुप बनाना था। यहाँ पे मैक्सिमम
4 या 8 का बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स है, क्योंकि वेरिएबल्स 3 थे। तो इन अब ये मिन टर्म्स आ गई हैं मेरे पास, ठीक है, ये और ये। अब इनका ग्रुप बनाना है। अब इनका ग्रुप कैसे बन सकता है, एक तो ये दो हैं, एक ग्रुप इनका बन जाएगा, दूसरा ग्रुप इनका बन जाएगा, ठीक है। ये तो है ही 4 थे, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई, जो मेन स्टेप आ रहा है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखना कैसे है, ठीक है, वो कैसे लिखना है। अब मैं सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करने का तरीका देखें। अब इसको मैंने ग्रुप 1 का नाम दे दिया है, इसको मैंने ग्रुप 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब ग्रुप 1 का मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्रुप 1 को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अब देखें। ग्रुप 1 के लिए जब मैं इसको देख रहा हूँ, रो में मैंने देखा तो ए की वैल्यू क्या थी, इन दोनों के लिए ए की वैल्यू 0 थी, तो मैंने ए को लिख लिया, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी और हमारा फोकस एसओपी पे 1 पे होता है, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीमेंट लिखूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखें ये जिस दो कॉलम्स में आ रही हैं, अब देखें यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 1 है, तो जो जहाँ पे इनकी वैल्यू सेम आएगी तो वहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, उस एलिमेंट को वहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 1 है वैल्यू, तो मैंने जस्ट बी लिखा है, नॉट बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ 1 है और यहाँ 0 है सी की वैल्यू, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, जो बिट चेंज हो रहा है उसको हम नहीं लिखते। तो इसका आंसर क्या आ गया ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का आंसर आ गया है ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है, दरम्यान में आ गया प्लस। अब हम देखते हैं दूसरा क्या आंसर आ रहा है। दूसरा ये ग्रुप बन रहा था मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो मैंने जस्ट ए लिखा है, नॉट ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 1 आ रही है वैल्यू, फोकस भी 1 पे होता है, ठीक है। अब मैंने इसको कॉलम में जाके देखना है, कॉलम में देखें तो देखें बी की वैल्यू इधर भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, ठीक है। सी को देखें चेंज हो रहा है तो उसको छोड़ दिया, तो ये किसका आंसर आ गया, ये ग्रुप 2 का आंसर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी को हम दूसरी तरह कर रहे थे, अगर हम देखें ट्रुथ टेबल के थ्रू देखें, या जिस तरह हम इसको पहले सॉल्व कर रहे थे उसको देखते हैं कि उसके तरीके से भी यही आंसर आता है कि नहीं। मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ उस तरीके से भी। जैसे कि हमने जब उसको दूसरी तरह सॉल्व किया के मैप से, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था, ठीक है। अब हमने इसको देखा है दूसरे तरीके से, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म्स थी, एफ ए बी सी, वेरिएबल्स थे ए बी एंड सी, इनके हमने वो बिट की वैल्यूज़ लिख ली और मिन टर्म्स हमने लिख ली हैं, ये मिन टर्म्स बन रही है, और हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी M0 से M7 तक कर ली है, ठीक है। तो अब हमें जो क्वेश्चन गिवन था 2, 3 एंड 4 एंड 5, देखें यहाँ पे M2 क्या था, ये था ना M2, ए कंप्लीमेंट बी एंड सी कंप्लीमेंट लिख लिया, ठीक है। M3 क्या था, ये था, M3 भी लिख लिया, M4 भी लिख लिया एंड M5, ये मैंने चारों टर्म्स लिख लिए हैं, ठीक है। ये M3 है, M2 है, ये M3 है, M4 है एंड दिस M5। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं यही आंसर आता है हमारे पास कि नहीं आता, ठीक है। करेक्टनेस चेक करें, ठीक है। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो को अगर हम ले इन दोनों को, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है और दूसरा बी भी कॉमन आ रहा है। ए कंप्लीमेंट और बी कॉमन ले लें, पीछे क्या बचता है, सी कंप्लीमेंट प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया। प्लस अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन है, बी कंप्लीमेंट भी कॉमन है एंड देन सी कंप्लीमेंट प्लस सी से कट जाएगा, ठीक है। ये सी कंप्लीमेंट प्लस सी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी कंप्लीमेंट। अब इसको इससे मैच करें, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो आंसर सेम ही आ रहा है हमारे पास। सो हैंस इट इज़ प्रूफ। ये देखें अभी ये इसको सॉल्व करना है इसलिए ईजी है, यहाँ पे वेरिएबल कम थे, 3 थे। अब हम जब आगे जाएंगे अभी देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप की एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें हमें के मैप ज़्यादा इजीली सॉल्व करके देगा आंसर एज़ कम्पेयर टू दिस सिंप्लीफिकेशन। ये जो रूल्स हैं हमें अक्सर भूल जाते हैं, आगे पीछे कर जाते हैं, और ये ज़्यादा यूज़फुल होगा के मैप जब हम लार्जर वेरिएबल्स के लिए इसको यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। अब हम एग्जांपल देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप की, ठीक है। अब देखें हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ गए, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये एसओपी का सम ऑफ प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है टू मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि के मैप के थ्रू हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसके लिए पहले के मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, हमारे पास कितने सेल्स होंगे, 16 सेल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 16 सेल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसके लिए के मैप डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये मैंने 4 वेरिएबल्स थे, ए बी में यहाँ पे ले लूँगा और सी डी में यहाँ पे ले लूँगा। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ए बी की वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी और सी डी की वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या होगा, पहले इनको इसको चेक कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले 0 0, ठीक है, दिस इज 0 1, यहाँ पे 1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 1 0 करता हूँ, क्योंकि 0 1 में चेंज हो गया 1 0 में, तो एडजेसेंसी वाला रूल टूट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 1 1, और दिस इज 1 0। सेम यहाँ पे आएगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये में कौन सी मेन टर्म्स होंगी, ठीक है। ये तो M0 आ जाएगी, ये M1 आ जाएगी, ये M2 आ जाएगी, और ये M3 आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने आपस में इंटरचेंज किया था। इसी तरह ये M4 आ जाएगी, ये M5 आ जाएगी, एंड दिस इज M6, और ये M7 आ जाएगी। देखें इनके लिए तो हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें यहाँ पे भी 1 0 आना चाहिए, हमने 1 1 कर दिया और इसको 1 0 को नीचे ले आए। तो इसी तरह हम इस रो को भी ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे M7 आना चाहिए, लेकिन M7 हम मतलब कि M8 यहाँ पे आना चाहिए। M7 तो हो चुका है, सॉरी, M8 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन M8 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज M8, दिस इज M9, दिस इज M10 एंड दिस इज M11। और अब 12 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, M12 यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज M13 और दिस इज M14 एंड दिस इज M15। तो ये तो पहले के मैप कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे मतलब इन टर्म्स कौन सी कहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें उस क्वेश्चन को पुट करके देखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता लग गया कौन सी मिन टर्म्स कौन से सेल्स में आती है। तो अब हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हमने इन जो हमें मिन टर्म्स गिवन है, इनकी जगह हमने 1 पुट करते जाना है, बाकी 0 पुट करें या बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 है, M0 में 1 पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, इधर 1 पुट कर दिया। उसके बाद M0 के बाद M2 है, ये M1 था, ये M2 था और ये M3 था। तो यहाँ पे मैंने M2 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे M5 है, क्योंकि ये M मेरे पास क्या है, चले मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, फिर आपको शायद भूल ना जाए। पहले मैंने रेस कर दिया था। दिस इज M0, M1, M2, M3, M2, M4, M5, this is M7, M6, M8, M9, M10, M11, this is M12, M13, M15 and this is M14। अब देखें M2 की जगह मैंने पुट कर दिया, M5 की जगह 1 पुट करना है, ये लें जी 1 पुट कर दिया। अब देखें 7 की जगह पुट करना है 1 कर दिया, 8 की जगह करना है 1 कर दिया, एंड देन 10 की जगह करना है 1, 13 की जगह करना है 1, एंड देन 15 की जगह करना है 1। तो ये जो 1 थे हमने कर दिए पुट, ठीक है। एक ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है, और ये और ये। अब हमने ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग देखें, अब ग्रुपिंग हम कितने की कर सकते हैं, 2 पावर n के थ्रू हम ग्रुप कर सकते हैं, या 1 का ग्रुप होगा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, क्योंकि मैक्सिमम सेल 16 है तो मैक्सिमम 16 का हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें हम ग्रुप, हमने कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने और एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कवर हों। सबसे पहले तो देखें ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन चारों का एक ही ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। इन चारों का मैंने क्या किया, एक ही ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप, ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये हो गया ग्रुप नंबर 1। अब जो पीछे एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, इन सब को मिला के एक ही ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो अब हमने चौथा काम ये क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, दूसरा ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, मतलब ये एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा। एक तो ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप इन चारों को मिला के बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी ग्रुपिंग देखेंगे, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहे थे उसकी ग्रुपिंग करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। एक ग्रुप तो हमने ये बना लिया, दूसरा ग्रुप हमने ये बना लिया, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखें ये 1 1 1 1, पहले हमने इस साइड से देखना है। देखें ये इस रो में 2 1 आ रहे हैं, ये इस रो में 2 1 आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ए बी की वैल्यू देखनी है क्या कॉमन है। देखें
ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, बिट चेंज हो रहा है, ए 0 से 1 में चेंज हो रहा है। लेकिन अब अगर हम बी पे गौर करें, बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही है, 1 एंड 1 दोनों रोज के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को तो इग्नोर कर दिया लेकिन बी लिख लिया यहाँ पे। अब मैं इन दोनों के कॉलम में चला जाऊंगा, ये जो चारों 1 आ रहे थे इनका कौन से कॉलम में आ रहे थे, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है। यहाँ पे सी और डी की वैल्यू देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 होगी, इसको तो इग्नोर कर दिया। लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो मैंने क्या किया, डी को ले लिया। तो ये मेरा क्या आंसर आ गया पहले ग्रुप का, ये मेरे ग्रुप 1 का आंसर आ गया, बी और डी। मतलब कि 4 वेरिएबल्स से, मतलब कि ये मेरे पास 4 मिन टर्म्स थी, उन चारों को सिंप्लीफाई करके आंसर मेरे पास क्या आएगा, बी डी, ठीक है। तो अब देखते हैं जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया है, ये 1 है, ये और ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए ये 1 इस रो में आ, इस कॉलम में आ रहे हैं ना, इस कॉलम में आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू क्या है, सी कंप्लीमेंट, क्योंकि कॉलम में तो इनकी वैल्यू सी और डी की सेम रहेगी। सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्यों डाला है, तो 0 0 था तो हमने 1 करने के लिए इसको कंप्लीमेंट डाल दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉलम के तो हमने लिख लिया, अब देखें ये 1 एक ये था, दूसरा 1 ये था। अब ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इसको तो इग्नोर कर दिया क्योंकि चेंज हो रही है वैल्यू, जो सेम क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, तो मैंने इसको ले लिया। तो बी की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे बी तो लिखा लेकिन साथ क्या किया, कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इन दो वंस की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वाले 1 भी इसके साथ थे तो मैंने इसमें प्लस डाला। तो अब देखें ये इस कॉलम में आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या है, सी और डी की 1 एंड 0। तो सी की वैल्यू 1 है तो सी लिख लिया, डी की वैल्यू 0 है तो डी कंप्लीमेंट लिख लिया, ठीक है। कॉलम का खाता तो क्लियर है। अब देखिए ये इस रो में आ रहा था और ये इस रो में आ रहा था, ठीक है। तो इस रो में देखिए ए की वैल्यू 0 1 में चेंज हुई लेकिन बी की वैल्यू 0 0 ही है, तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू लिख लिया, तो वैल्यू 0 थी तो बी कंप्लीमेंट ले लिया। अब देखिए इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, इनमें से कॉमन है बी कंप्लीमेंट डी, बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, तो सी कंप्लीमेंट प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके इन चारों वंस को बी कंप्लीमेंट डी, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा बी डी प्लस बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो मतलब कि ये इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारे पास ये आता है, ठीक है। अभी हमने इसको केव मैप से सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा बी डी प्लस बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। अभी हम इसको ट्रुथ टेबल की मदद से देखेंगे, इसको सिंपल रूल्स से सिंप्लीफाई करके देखेंगे इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप था, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इन सब की वैल्यूज हमने पुट की हैं ट्रुथ टेबल की फॉर्म में, ठीक है। मेन टर्म्स दिखी है हमने, उनके जो कंप्लीमेंट आता था हमने डाल दिया, उसके बाद मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन M0 से M15 तक कर दी है, ठीक है। अब जो टर्म्स हमें गिवन थी 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15, तो M0 की ये मेन टर्म थी, मैंने उसको लिख लिया। इसी तरह M2 M5 M7 M8 M10 M13 M15 इन सब को मैंने यहाँ से उठा के ट्रुथ टेबल इसके अंदर, मतलब उन टर्म्स को उठा के मैंने SOP की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा और चेक करूँगा इससे आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इन दोनों में से देखते हैं पहली दो में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखें ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, इसमें देखें ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, और पीछे क्या बच जाता है, सी कंप्लीमेंट प्लस सी, सी कंप्लीमेंट प्लस सी, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो मेरे पास ये बच गया, ठीक है। प्लस इन दो में से ये चीज़ कॉमन आ गई। अब देखते हैं इस और इसमें क्या कॉमन है। अगर हम इस पर गौर करें तो ए कंप्लीमेंट बी और डी कॉमन आ रहा है, ए कंप्लीमेंट बी और डी कॉमन आ रहा है, और इसी तरह सी कंप्लीमेंट प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, छोड़ दिया हमने। अब इन दो को देखें, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दो को देखें, इसमें ए भी कॉमन है, बी कंप्लीमेंट भी कॉमन है, एंड देन अगेन डी कंप्लीमेंट कॉमन है, सी प्लस सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब एंड वाली दो को देखें, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, एंड देन डी भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है। सी ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि फ़र्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, और सिंप्लीफाइड मतलब कम से कम इसमें
मिन टर्म्स भी कम हो जाएं और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो भी कम से कम हो जाएं, ठीक है। तो अब इन दो को अगर हम देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट भी कॉमन है, और अगर हम इसको और इसको लें, इसमें देखें बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट है, इसमें बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट है। तो इसमें से और इसमें से क्या बी और कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। प्लस अब ये टर्म रह गई है, ये वाली टर्म रह गई है और ये वाली टर्म रह गई, इसमें देखेंगे कॉमन है बी और डी कॉमन है, प्लस बी एंड डी। इसी तरह ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा, और यही आंसर हमें आ रहा था के मैप से। देखिए इसमें हमारा ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया, इसमें ज़रा कम टाइम लगेगा। ये ज़्यादा यूज़फुल कब होगा के मैप के थ्रू, जब 5 6 7 8 ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। तो ये एग्जांपल थी 4 वेरिएबल के मैप की, और साथ मैंने इसको इस तरीके से भी आपको सॉल्व करके इसको प्रूव करके बता दी। इसकी एक दो एग्जांपल्स हम फर्दर आगे देखते हैं। 4 वेरिएबल के एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है मेरे पास, मिन टर्म्स गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी मिन टर्म्स गिवन है उधर 1 पुट कर दें, बाकी 0 पुट कर दें, ठीक है। तो ये है मेरे पास इसका वो बनेगा, के मैप बनेगा। ये मैंने मिन टर्म्स मेंशन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने पास लिख लें तो ज़्यादा आसानी होती है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो जस्ट सिंपली यहाँ से देख के यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे 0 0 वैल्यूज लगा दें, 0 1 1 1 एंड दिस इज़ 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड दिस इज़ 1 0। अब देखें 0 पे 1 पुट करना है, 1 पुट कर दिया, 2 पे 1 पुट करना है, 1 पुट कर दिया, 3 पे 1 पुट करना है, 1 पुट कर दिया, 4 पे 1 पुट करना है, 1, देन 6 पे 1 पुट करना है, 1, देन 7 पे 1 पुट करना है, वेयर इज़ एम 7 1, और उसके बाद 8 पे 1 पुट करना है, 1, एंड देन 12 पे 1 पुट करना है, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने इनको कर लिए, इनकी 1 पुट कर दिया, बाकी सारे आप 0 पुट करें या ना करें एक ही बात है, हम 0 पुट कर देता हूँ, 0 0 0 0 0। अब हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है, सेकंड स्टेप आ गया हमारे पास। ग्रुपिंग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। तो हम देखेंगे कि कितने मैक्सिमम ग्रुप कर सकते हैं, या हम 1 का बनाएंगे, 2 का, 4 का, 8 का, या 16 का, ठीक है। 2 4 8 16 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने और एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कवर हों। तो एक ग्रुप तो मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है, ये 4 का बन रहा है, ठीक है, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो एक ग्रुप ये बन गया, इसको मैंने G1 का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप मेरे पास ये बन रहा है, ये 4 का, ठीक है, ये एडजेसेंट सेल्स है दोनों, तो इसको मैंने G2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखने हैं हमने, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है हमने, ठीक है। तो G1 को पहले ले लेते हैं, G1 को ले लेते हैं, ठीक है। G1 देखें कौन सी रोह में आ रहा है, एक तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, देखें ए की वैल्यू यहाँ से 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब चेंज नहीं हुई। बिट पैटर्न चेक करना है, यहाँ पे चेंज नहीं हुई तो उसको हम ले लेते हैं, बी को मैंने लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि बी की वैल्यू 0 थी और हमारा एसओपी में जो फोकस होता है, क्योंकि ये एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेंशन है, ये चीज़ें सम हो रही हैं आपस में, तो हमारा फोकस 1 पे होता है, तो मैंने बी का कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। अब आगे चेक करें, हम सी और डी की वैल्यू चेक करेंगे इन दोनों के लिए। ए बी को तो हमने चेक कर लिया, अब सी और डी की वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों इन कॉलम में आ रहे थे, तो अब इन दोनों कॉलम में चेक करेंगे। देखें, अब देखें यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक बात तो कंफर्म है, मैंने सी को लिख लेना है। जब मैंने सी को लिख लिया तो डी की वैल्यू चेंज हो रही थी, इग्नोर इट, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दिया। तो इस ग्रुप से मेरा आंसर क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट सी, ठीक है। प्लस अब देखें मैंने इस ग्रुप को लेना है, उसको तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, अब मैंने इस ग्रुप को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। अब इस ग्रुप में देखें, यहाँ पे ऊपर सी डी की वैल्यू तो सबके लिए सेम ही है। अब सी डी की वैल्यू सेम है तो मैंने डायरेक्ट सी और डी लिख लिया, और क्योंकि वैल्यू 0 थी कंप्लीमेंट भी डाल दिया। अब देखें इनकी वैल्यू, यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू इन सब के लिए चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 है ए की वैल्यू तो यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब ये चेंज हो रही है। और इसी तरह बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस इधर से देखने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। ए बी के लिए, सी डी के लिए जस्ट आप सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक ही कॉलम में आ रहे हैं और इनकी वैल्यू सी और डी आएगी, सी और डी का कंप्लीमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा,
बी कम्प्लीमेंट सी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। इसको आप ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं, आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट ट्रू। ठीक है, तो हम इसकी एक और एग्जांपल चेक करेंगे 4 वेरिएबल की। ये हमारे पास एग्जांपल है 4 5 7 13 14 एंड 15। तो हमें मिन टर्म्स गिवन है, हम यहाँ से देखिए इनकी वैल्यूज़ 1 पुट करेंगे, वहाँ पे